सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 3 जो आपके मॉड्यूल है वो कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सिटीजनशिप, बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी। आज हम चालू करेंगे बेसिक इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारे ITI के बच्चे काफ़ी डरते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। संबंधित कंसेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे साथ में। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल का नाम है बेसिक इंग्लिश स्किल्स और इसके लेसन का नाम है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंग्लिश इज़ अ ब्लैंक लैंग्वेज। तो इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, इससे डरने की बात नहीं है। प्रैक्टिस करने से यह भी सीखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग इंटरनेट इज़ ईजी इफ़ वी लर्न इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश का ज्ञान रहे तो इंटरनेट चलाना हमारे लिए आसान है, क्योंकि इंटरनेट में जो अधिकतर चीज़ें हैं हमको इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। वी कैन लर्न इंग्लिश बाय ब्लैंक। हम क्या करते हुए इंग्लिश सीख सकते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से रीडिंग न्यूज़पेपर अप्रोप्रिएट है, लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर? थोड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो उससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स। टॉम नामक जो लड़का है वह नाम वाले बोर्ड जो हैं, जैसे आप ITI आते हैं तो ITI का नाम लिखा रहता है बोर्ड में, वैसे ही नाम वाले बोर्ड पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं ना। और क्या क्या ट्राई कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर दैट आर इन इंग्लिश। वो ऐसे बोर्ड, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर पढ़ने का ट्राई कर रहा है जो इंग्लिश में है। तो इससे उसको क्या फ़ायदा होगा? इससे उसे फ़ायदा होगा कि उसकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। तो आपको जहाँ कहीं भी इंग्लिश में कुछ लिखा दिखे, आपको पढ़ने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्रीज मीट ऑफिशियली। जब अलग अलग राज्यों के और अलग अलग देशों के लोग ऑफिशियली मिलते हैं, ब्लैंक इज़ कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कौन सी भाषा जो है बहुतायत है ना, एक दूसरे से संचार करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसका दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर। ऐसे शब्द जिससे हम व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तुओं का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड से हम क्या है? किसी भी चीज़ को नाम देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कार्ड। नेमिंग वर्ड को और क्या बोलते हैं भाई? नेमिंग वर्ड को और बोलते हैं नाउन। ठीक है, जैसे हिंदी में आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, है ना। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जो नाउन की जगह प्रयोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ही, शी, इट, नेम या फिर दे। ये जो होता है प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ होता है, जिससे क्रिया का बोध होता है उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और एक्शन जो है वो कार्य करने के लिए जो शब्द है वो एक्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 8, बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट। बैट्स यानी कि चमगादड़, ये रात को उड़ते हैं। इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज। तो बैट क्या है? बैट भाई चमगादड़ है, तो क्या हो गया? ये एक क्या हो गया? यह एक जानवर का नाम हो गया। सो इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राम वॉज आस्क्ड टू मेज़र हिज कप बोर्ड। राम को उसके कप बोर्ड को मेज़र करने के लिए कहा गया। इट वॉज 4 फीट टॉल। ये 4 फीट लंबा था। हियर फीट मीन्स, यहाँ पे फीट क्या है? फीट तो एक इकाई है। चलिए, तो आपको 4 ऑप्शन पहले देखते हैं, टेस्ट, हैंड, लेग या मेज़रमेंट। तो फीट जो है वो उसका मेज़रमेंट है, वो उसका नाप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जॉन वॉज ट्रेवलिंग बाय बस टू हिज विलेज। जॉन जो है वो बस के माध्यम से अपने गांव जा रहा था। ही नोटेड द नेम्स ऑफ प्लेसेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी।
उसने कुछ स्थानों के नाम को नोट कर लिया जो वो अपनी यात्रा के बीच में देख सके। What are these words called? इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो इन शब्दों को हम कहेंगे नेमिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि ये सब किसके नाम थे? स्थान के नाम थे। ठीक है, चलिए अब अगले लेसन का नाम है नेमिंग वर्ड्स सिंगुलर एंड प्यूरल। नेमिंग वर्ड किस प्रकार के? सिंगुलर वाले एक वचन, प्यूरल यानी बहुवचन। हिंदी में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, सिंगुलर और प्यूरल, एक वचन या बहुवचन। या तो वो एक होगा या तो बहुत होंगे सीधा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड। कैट्स यानी कि बिल्लियाँ, तो बिल्लियाँ क्या हो जाएंगी? प्यूरल। एक सिंगल बिल्ली रहती तो सिंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन पर्सन, प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। सिंगुलर नेमिंग वर्ड कब यूज़ करेंगे? जब सिर्फ एक पर्सन, प्लेस या थिंग हो। ठीक है, आंसर देख लो भाई, आंसर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्यूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज। चाइल्ड का प्यूरल क्या होता है? सबको पता है, बोलिए। चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्यूरल होता है चिल्ड्रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अ चाइल्ड वॉज वर्किंग इन कंप्यूटर लैब विच हैड मैनी कंप्यूटर्स। द वर्ड कंप्यूटर्स इन दिस फॉर्म इज इन द ब्लैंक फॉर्म। कंप्यूटर्स, एक से ज़्यादा कंप्यूटर हैं, तो ये किस फॉर्म में है? प्यूरल फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। उसके दांत में दर्द था, किसके? विनय के। तो किसके पास गया? डेंटिस्ट के पास, दांत के डॉक्टर के पास गया। डेंटिस्ट ट्रीट्स आवर टीथ प्रॉब्लम। डेंटिस्ट हमारी दांतों की समस्या को सुलझाते हैं। इन दिस सेंटेंस विच इज़ द प्यूरल वर्ड। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड प्यूरल है? इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड प्यूरल है? देखिए, यहाँ पे एक शब्द है टूथ और यहाँ पे एक शब्द है टीथ। टूथ यानी होता है एक सिंगल दांत और टीथ यानी होते हैं बहुत सारे दांत। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरल वर्ड क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? टीथ। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, आंसर ए करेक्ट। ओके, चलिए ये सेंटेंस था बेटा पूरा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। एग्ज़ाम में हिंदी में भी रहता है, टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही रहेंगे। जैसे ये जो सेक्शन को हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे इंग्लिश में ही आएगा आपका। ठीक है, तो इंग्लिश को ध्यान से देखना। प्रोनाउन, इस लेसन का नाम है प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोनाउन को? सर्वनाम। जो संज्ञा की जगह यूज़ होता है वो सर्वनाम। जैसे कि संज्ञा क्या है? अमर। अमर एक नाउन है, तो इसका सर्वनाम क्या होगा? ही। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, प्रोनाउन ही शी हर कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ। प्रोनाउन किसके जगह यूज़ होता है? अभी अभी हमने कहा नाउन के जगह, और नाउन क्या है? एक प्रकार का नेमिंग वर्ड्स है। ठीक है, चलिए 17, दे इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिफर टू। दे को कब यूज़ करते हैं? दे को यूज़ करते हैं जब हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहें। जब किसी लड़के के बारे में बात करें तो ही, किसी लड़की के बारे में बात करें तो शी, और हमारे बोलना चाहेंगे हमारे, तब बोलेंगे आर। अवर, अवर पढ़ते हैं या आर बोलते हैं इसको, है ना। तो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बोलेंगे तो मेनी पीपल। चलिए क्वेश्चन 18, द प्रोनाउन आई इज़ यूज्ड फॉर। आई किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने आप के लिए करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। क्वेश्चन 19, रमेश इज़ वर्किंग इन चेन्नई, ब्लैंक लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। रमेश चेन्नई में काम करता है। यहाँ पे वह शब्द आएगा जो रमेश के बदले आएगा, तो रमेश के बदले क्या आएगा? ही लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट होता है माहौल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सीता एंड आई आर फ्रेंड्स, ब्लैंक स्टेज इन गांधी बाजार। ठीक है, यहाँ पे स्टेज लिखा है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना, स्टे, स्टे क्या है? एक वर्ब है। ठीक है,
किसी भी वर्ब के आखिरी में एस या ई एस लगता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर, एक वचन हो जाता है। ठीक है, अब सीता एंड आई ये तो बहुवचन है। अब वो बोल रहा है कि खालिस्तान स्टेज इन गांधीनगर, सिंगुलर, तो वो सीता के बारे में ही बात कर रहा होगा। ठीक है, तो जो भी सीता के बदले यहाँ आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो सीता के बदले क्या आएगा, लड़की है तो शी, सीता का प्रोनाउन होगा शी। ठीक है, इसके डिटेल थ्योरी लेक्चर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो वो एक प्लेलिस्ट में अलग से है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर करके, उसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश वगैरह का अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप डिटेल पढ़ना चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। आइए इसको अभी अपन कंटिन्यू करते हैं ना। अगला लेसन का नाम है आपका एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब उन सभी वर्ड्स जिससे हमको किस चीज़ का बोध हो, क्रिया का बोध हो, है ना। इसमें आपको वर्ब भी मिलेगा। ठीक है, किसी भी काम करने का बोध हो ऐसे वर्ड को बोलेंगे एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किस चीज़ का पर्यायवाची है भैया, नेमिंग वर्ड है नाउन। नाउन मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कार्य को बताएगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, राम। राम क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, किम फेल फ्रॉम हर बाइक यस्टरडे, द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन द ब्लैंक टेंस। वो बोल रहा है किम नामक जो व्यक्ति है वह कल अपने बाइक से गिर गया। तो इसमें जो है बाइक से गिरना, गिरना ये है आपका वर्ब या फिर एक्शन। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से टेंस में है। ठीक है, तो ये है, हमको तो क्लियरली दिख रहा है ये है पास्ट टेंस। क्यों पास्ट टेंस, क्योंकि वो कल गिरी थी बाइक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, आने वाले कल में सनी डे होने वाला है, मतलब सूर्य अच्छे से निकलने वाला है। ठीक है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये होगा फ्यूचर टेंस, क्योंकि आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर भी हम लोग चेक करते चलेंगे ना साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाई बस, अरुण जो है बस से स्कूल जाता है। द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, इसमें एक्शन वर्ड क्या है, अरुण। अच्छा, इसमें देखिए अरुण, अरुण क्या है आपका, नाउन है ना। स्कूल आपका क्या है, सॉरी नाउन बोल रहा हूँ यार। देखो एक आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर बदला जाए, नीला कलर ले लेते हैं। ठीक है, डन। कोई भी सेंटेंस जब बनता है, सेंटेंस वाक्य बनता है तो इंग्लिश में बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस बनता है ना। इसके बीच में कभी कभी आ जाता है हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इस, आर, वॉज, वर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वर, वेयर नहीं बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखना पड़ेगा कि अरुण, अरुण क्या है, सब्जेक्ट। ट्रेवल्स टू, ट्रेवल्स टू क्या है, वर्ब। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। और बस के माध्यम से जाता है। ठीक है, वो अलग सेक्शन है। ठीक है, मोटा मोटा समझिए इसमें। द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज, तो इसमें एक्शन वर्ड क्या होगा, जो कि वर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें एक्शन वर्ड हो गया आपका ट्रैवल। ठीक, तो इसका एक्शन वर्ड है ट्रैवल्स। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन में आइए। अगला सेक्शन है डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, सराउंडिंग्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, सराउंडिंग मतलब उसके आसपास, और प्रोसेस यानी कि जो भी क्रिया हो रही है इसके बारे में बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामर के रूल्स भी बहुत सारे क्लियर होते जा रहे हैं बेटा, है ना, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर तेज लग रहा है तो वीडियो रोक रोक के सुनिए, इसका पीडीएफ आप खुद से सॉल्व भी करिए साथ साथ, है ना। एडजेक्टिव आर ब्लैंक वर्ड, एडजेक्टिव कैसे वर्ड हैं, एडजेक्टिव जो हैं वो हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि राम
इज गुड एट क्रिकेट, है ना। तो जो गुड है उसकी विशेषता बता रही है कि वो खेल में अच्छा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है। चलिए 27, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द, कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करना यानी उसके जब विवेचना करता है, वर्णन करता है, तो वो किस में ऐड करता है, उसके नेमिंग वर्ड में ज़्यादा जानकारी ऐड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ अ ब्लैंक नाइफ, फिलिंग द करेक्ट एडजेक्टिव, सही विशेषता वाली शब्द को इसमें डालिए। चाकू की विशेषता क्या होगी, चाकू की विशेषता होगा धार, तो इट इज़ अ शार्प नाइफ, ठीक है। सही है आंसर, आंसर भी इट इज़ अ शार्प नाइफ। क्वेश्चन नंबर 29, द सी इज़ ब्लू, इन दिस सेंटेंस ब्लैंक इज एन एडजेक्टिव, समुद्र जो है वह नीला है, ठीक है। तो इसमें समुद्र की खासियत क्या बता रहा है, समुद्र की खासियत बता रहा है उसका नीला रंग। लाल रंग भी होता है क्या समुद्र का, होता है ना, लाल महासागर का नाम सुने हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, अर्जुन फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट, इन दिस सेंटेंस डिस्क्राइबिंग वर्ड इज, अर्जुन ने पानी भरा, किस में भरा, बड़े पॉट में, ठीक है, बड़े पॉट में, बड़े जग में भरा, है ना। तो क्वेश्चन इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है लार्ज, बड़ा पॉट, पॉट नहीं है बड़ा पॉट है, ठीक है। तो लार्ज इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। चलिए अभी इंग्लिश मॉड्यूल चल ही रहे हैं, अगला लेसन है इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। चलिए यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करिए, फिर पंक्चुएशन जो है वो हम अगले क्लास में चालू करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।